अगर अगर बीजेपी हिंदुत्व की ही राजनीति कंटिन्यू रखना चाह रही तो यूजीसी के ताजा प्रकरण को देख करके क्या समझा? यही तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि भले ही विपक्ष पीडीए पर राजनीति करना चाह रही, जाति पर राजनीति करना चाह रही थी, लेकिन पिछले 10-12 साल से बीजेपी ने मोटे तौर पर विपक्ष को कामयाब होने नहीं। आपने लोकसभा में देखा, ठीक है, लोकसभा में अब लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई कहा जा रहा था संविधान बदल देंगे, इसीलिए लोग नाराज थे, लेकिन लोगों को समझ में बात आ गई। पर जो यूजीसी का ताजा प्रकरण, अलंकार अग्निहोत्री ब्राह्मण कह रहे हैं कि नहीं, इस सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो। दूसरा, अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, भाई शंकराचार्य अपने आप में सबसे बड़ी पदवी होती, वो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि आप हिंदू हैं, साबित करिए। और उस पर जब हमारे संवाददाता ने पूछा भी कि अरे वो एक संप्रदाय से आते हैं, भगवा पहनते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमसे पूछा आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, हमने प्रमाण दिया, उसी तरीके से हम भी उनसे पूछ रहे हैं, वो प्रमाण दें। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपने ही एक चाल में फंसती हुई नजर आ रही है? बीजेपी के समर्थक ही अब जाति की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भाई अगर ब्राह्मण कहने लगे कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है बीजेपी के शासन, तो ये तो बहुत बड़ा मैसेज है बीजेपी के लिए। क्या आप देख रहे हैं कुछ लोगों का ये एक तरीका है, कुछ लोगों का द्वारा उठाया गया कदम है, जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ एक कहा जाए तो सियासी जो कहते हैं ना सियासी खिचड़ी पक रही है कि भाई कैसे उनको डिसलॉज किया जाए। आप कैसे देखते हैं संदीप चौधरी? देखिए पंकज जी, पिछले कुछ समय से ये चीजें लगातार चल रही है, हम लोगों ने कई बार डिबेट्स भी की हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे देखता हूं जैसे आपने अलंकार जी का नाम लिया, अलंकार अग्निहोत्री, कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने रिजाइन किया है। एक चीज तो साफ साफ समझ में आ जाती है कि ये राजनीति का एक टूल है, राजनीति का एक पार्ट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इस बार का चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे इसमें अभी थोड़ा संदेहास्पद है कि वो सपा से लड़ेंगे या वो कांग्रेस से लड़ेंगे। रही बात शंकराचार्य की, शंकराचार्य जी को आप ऐसे मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम अभी कुछ समय से, या ये मान लीजिए कि स्नान के टाइम से ही ये इतना ज्यादा विरोध शुरू हुआ है, इसके पहले टकराव की स्थिति नहीं थी। हालांकि स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ उनके लगातार आते रहे, और ये चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई किसी गुरुद्वारे से जुड़े हो या किसी सामाजिक उससे जुड़े हो, इस तरीके का विरोध समय समय पर होता रहा है, पार्टी के अंदर से भी होता रहा है। अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात करें तो देखिए वो ब्राह्मण भी हैं, बड़े नेता भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, तो उनके साथ भी टकराव की स्थिति आई, लेकिन बीजेपी पे फर्क नहीं पड़ा। सत्यपाल मलिक बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, इस तरीके का विरोध हुआ, सरकार के उनके बीच में टकराव हुआ, लेकिन कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। इस तरीके से जसवंत सिंह है, यशवंत सिन्हा है, ये चीजें लगातार, आज तो बाहर के लोग हैं, बीजेपी के अंदर से भी ये चीजें आई। फर्क नहीं, तब पड़ता है पंकज जी जब जनता विरोध करने पर उतर जाए और जनता ये मान ले कि बीजेपी अब हिंदुत्व की बात नहीं कर रही है, जनता ये मान ले कि बीजेपी अब सनातन की बात नहीं कर रही है, जनता ये मान ले कि इन्होंने अब इस्लाम की बात करनी शुरू कर दी है या पाकिस्तान में आस्था जतानी शुरू कर दी है, तब मुझे लगता है बात में फर्क पड़ सकता है कि हिंदू का मुद्दा छोड़कर अब इस्लाम का मुद्दा बीजेपी अपना रही है। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी राजनीति है जो बीजेपी ने करने की कोशिश की है। जहां तक मैं समझता हूं, बीजेपी ने पुराने चुनावों का एनालिसिस किया है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, उसमें पीडीए की वजह से समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी बन उभरी। ऐसे में बीजेपी अपना एनालिसिस भी करेगी, उस पर काम भी करेगी। बीजेपी को ये लगा कि स्वर्ण समाज तो अपना है और न विरोध के मूड में, अभी ऐसा कोई विरोध दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन अगर पीडीए या समाजवादी पार्टी को झटका देना है तो हमें एससी एसटी और जो ओबीसी है उसको किस तरीके से हम अपने साथ जोड़े ताकि ये पार्टियां धराशायी हो जाए। लेकिन जो स्टेप है, जिस तरीके से हम कई बार एक स्टेप आगे चलते हैं फिर बैक लेना पड़ता है, तो मुझे लगता है चलिए, जो आ बीजेपी आ ने आ कदम आ आगे बढ़ाया आप था आ वो कोर्ट आ के माध्यम से ही रहे सही, लेकिन बैकफुट पर है। चलिए, बैकफुट पर है। पर एसके दुबे जी, आप तो बहुत खुश होंगे, आपकी पार्टी जो चाहती थी, जिस मुद्दे पर चुनाव को ले जाना चाहती थी,
बीजेपी खुद ब खुद ऐसा कर रही है या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी अब ओबीसी में ज्यादा इनरोड्स चाहती है? उसको यह पता चल चुका है कि 50% से ज्यादा वोट ओबीसी का है, इसलिए ये यूजीसी में जो ताजा बदलाव दिखाई पड़ा और उसके बाद भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हो, तो ये जो कदम बढ़ा है बीजेपी का उसी तरफ है। जो आप लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें जीत गए उसका एक जवाब है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह की राजनीति होती दिखाई पड़ रही है, एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस बार मुद्दा हिंदुत्व तो नहीं होगा, इस बार जाति के सांचे में चुनाव होगा। और इसीलिए यूजीसी के मामले में जजमेंट भी आया तो आपका बयान बड़ा साधा था, बड़ा नपातुला था। और अभी डॉक्टर आलोक पांडे कह रहे हैं ना कि अभी एसआईआर की जो गणना है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब फॉरवर्ड्स भी 35% हैं, तो फॉरवर्ड को भी एक्सक्लूड कोई पार्टी नहीं कर सकती। तो गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लोकसभा चुनाव से पूरा पैटर्न बदल गया है क्या? उत्तर प्रदेश में अब आप देख रहे हैं कि जाति ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जाति बनाम हिंदुत्व, किसका होगा प्रभुत्व, यही टॉपिक है हमारा। और यही हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि जिस पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या चुनाव उसी ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? नहीं नहीं, चुनाव जो बेसिकली लड़ा जाएगा वो महंगाई बेरोजगारी पे लड़ा जाएगा। आप ये देख लेना, ठीक है, जाति एक मुद्दा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी ने ये पूरा अब आप प्रपंच रचा अगर है, महंगाई बेरोजगारी पे लड़ा जाता एस के दुबे जी, तो अलंकार अग्निहोत्री रिजाइन करते हैं और आपके बड़े नेता उनको फोन करते हैं। भाई आप जाति पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है ना? आप भी चाहते हैं अगड़ों में बंटवारा हो। आपको मजा नहीं नहीं, आता है देखिए जब ब्राह्मण विधायक एक जगह बैठ के लिट्टी चोखा बाटी चोखा की पार्टी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्राह्मण वोटर्स हैं, अगर वो हमारी तरफ आ गए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए देखिए पंकज जी, ये जाति व्यवस्था हिंदुस्तान का एक अहम रोल अदा करती रही और करती रहेगी। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा इस हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं। आप देखिए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट, उन्होंने क्या कहा, आपने भी सुना, हमने भी सुना, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने भी सुना उनका, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अन्याय करता हो तो वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष छूटने, निर्दोष पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप देखिए एससी एसटी जो एक्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर चुकी है, हाई कोर्ट ने कई बार बोला है कि उसमें दुरुपयोग होता है। हमारी दुश्मनी किसी से हो गई, हमने किसी एससी वाले को पकड़ा और उसको पैसे और उसका लालच दे के हमने केस करवा दिया, वो केस झूठा। अब आप बताइए, दुश्मनी किसी और की और उसमें कौन गया, कौन? एससी एसटी एक्ट के तहत ऐसे भी केस देखने को मिले हैं। और कहीं ऐसे ऐसे भी देखने को मिले कि दुश्मनी है तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमने कहा एससी एसटी एक्ट लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ नफरत है हमें आपसे और हमने आपको केस ठोक दिया आपके ऊपर। तो इस तरीके के भी केस देखने पड़े। हकीकत में एससी एसटी एक्ट की जरूरत कहाँ पे है, किसको है? जो ग्रामीण इलाकाओं में आप देखते हो सबसे ज्यादा, शहरों में इतना नहीं, ग्रामीण इलाकों में जहां पर उन्हें दबाया जाता है वहां पर उसकी जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य कि कुछ जो एससी एसटी एक्ट के जो नेता हैं उसको वो तूल देते हैं, जो नए नए नेता उभरे हैं अभी। लेकिन वो दुर्भाग्य इस देश का कि इस तरीके से आप मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि इसमें जनरल ही आ गए, इसमें तो ओबीसी पे भी तो केस होते हैं। तो कहने का मतलब, कोई भी नियम आप केंद्र सरकार बनाए, राज्य सरकार बनाए, ऐसा पारदर्शिता वाला नियम होना चाहिए कि अन्यायी जो है, जो जो नफरती है, जो ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे को अन्याय कर रहा है, वो बचना नहीं चाहिए। वो किसी भी धर्म कम्युनिटी से हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात से हो। लेकिन हो क्या रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये तो समय की मांग है, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो तो आपने क्या ये बोला क्या कि क्या चुनाव क्या का क्या मामला, तो क्या निश्चित तौर क्या पर पंकज जी एस आप के दुबे देखिए, जी एस के दुबे जी एस के दुबे जी, क्या मान लिया जाए समाजवादी पार्टी अलंकार अग्निहोत्री के सुर में सुर मिला रही है? मान लिया जाए समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड बदलने लगा है?
नहीं, हमारा एक ही स्टैंड है और वो कायम रहेगा कि कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। डॉक्टर आलोक पांडे, नियम ये ऐसा किस बनाना तरह का स्टेटमेंट है? ये बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब जो बात कभी घुमा फिरा के बीजेपी करती थी, अब वो बात समाजवादी पार्टी कर रही, डॉक्टर आलोक पांडे। और इसीलिए अलंकार अग्निहोत्री इंपॉर्टेंट दिखाई पड़े। उनको समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का फोन आता है जब वो रिजाइन करते हैं। सवर्णों का कोई तो सुनने वाला हो, अगर बीजेपी नहीं सुनेगी तो समाजवादी पार्टी सुने, क्या दिक्कत है उसमें? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ब्राह्मण और बीजेपी का नाता हुआ है कि बीजेपी पति और ब्राह्मण पत्नी, पति कितो बदतमीजी करे, पत्नी उसे छोड़ के नहीं जाएगी, ऐसा बीजेपी के नेता कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जो कुछ हो जाए। अरे तो पत्नी आजकल समझते नहीं, पत्नी बहुत जल्दी तलाक दे देती है। औरतों को तलाक देने में अब समय नहीं लगता अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण तुरंत बीजेपी छोड़ देगा अगर भारतीय जनता पार्टी इसी नीति पे चलेगी। हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी से कॉन्स्टिट्यूशनल समझौता थोड़ी ना हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को से हमारी शादी हो गई है। बीजेपी वाले नेता समझते रहे पंडितों को, सवर्णों की, तो उनके हम जल खरीद गुलाम है, हम है थोड़ी ना। समाजवादी पार्टी दिल से हमें प्यार करेगी, हम समाजवादी पार्टी के हो जाएंगे। ये हमें मोहब्बत करे तो दिखावा न करे, स्थिर रहे। अखिलेश यादव जी पत्रकारों से उनकी जाति न पूछे, उन्हें अपमानित न करे। अभी 4 दिनों पहले प्यार दिखाते हैं, 5वें दिन पंडितों को थपड़िया देते हैं बातों में। तो ये जो अनस्टेबल प्यार है समाजवादी पार्टी का सवर्णों से, अस्थिर प्रेम है, इससे डर लगता है साहब। अगर ये स्थिर प्रेम करने लगे समाजवादी पार्टी वाले, तो भारतीय जनता पार्टी की जो ब्लैकमेलिंग है, भारतीय जनता पार्टी की जो ये गुरूर है कि सवर्ण उनको छोड़ के नहीं जा सकता, वो कल सवर्ण छोड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए अच्छी बात है, ये हमारे पास तो जितने ऑप्शन होंगे उत्तर प्रदेश में, जितनी पार्टियां हमको प्यार करेंगी, एक पार्टी के ऊपर हमारी निर्भरता जितनी कम होगी, कम से कम हमारे साथ उतना कम अत्याचार होगा। अत्याचार से हम बचेंगे, वरना एक पार्टी के साथ जो नेता है वो पंडितों को तो खरीद गुलाम समझ रखे हैं, तो उनके साथ तो अत्याचार होगा ही होगा। यूजीसी में आप अत्याचार सामने देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि तो हमारे जो सवर्ण है, हमारे जल खरीद गुलाम है, इनको चाहे जितना दबा लो। तो आप अभी इतना दबा लेंगे कि सवर्णों के बच्चों को रियली पढ़ने का अधिकार नहीं देंगे। इस हद तक की जो बदतमीजी है भारतीय जनता पार्टी की, इस हद तक का जो एरोगेंस है भारतीय जनता पार्टी का, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अब देखना ये है कि समाजवादी पार्टी का जो नया मोहब्बत जाकी है सवर्णों से, क्या वाकई ये स्थिर रहेगी या एक छोटा सा झटका लगते ही ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी और उत्तर प्रदेश का सवर्ण फिर विकल्पहीन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सवर्णों के पास अभी विकल्पहीनता है। पंडित जी की चोटियां सुरक्षित रहे, पंडित जी का तिलक सुरक्षित रहे, पंडित जी की बेटी सुरक्षित रहे, पंडित जी की बेटी पर कोई गलत नजर न डाले। अगर समाजवादी पार्टी ऐसा कोई वादा करती है और वो वादे पे खरी उतरती है, तो हमारे लिए यानी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के लिए समाजवादी पार्टी भी सवर्णों के लिए, समाजवादी पार्टी से हमारी कोई व्यक्तिगत, जाति या सामुदायिक दुश्मनी थोड़ी ना है। चलिए, दुश्मनी थोड़ी ना है, ये बात तो ये कह रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप